प्यारे बच्चों, मैं संदीप श्रीवास्तव करंट सॉल्यूशंस 2.8 की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, दो पोएम हमने इंटर क्लास यूपी बोर्ड की आपको बताई। एक तो करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, दूसरा ट्रू ब्यूटी। आप लोगों ने उसको कायदे से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। उसका सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें करा दी गई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, शुरू की जो 3 पोएम्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब तीसरी पोएम पर हम आते हैं, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई पोएम है, जो कि एक महान कवि हुए हैं इंग्लैंड के, और अंधे हो गए थे। वो अपने जीवन के मिडिल एज में ही वो अंधे हो गए थे, और उन्होंने अपने अंधेपन का दुख प्रकट किया है इस कविता में, और ये साथ ही साथ ईश्वर के बारे में भी कुछ वर्णन किया है। तो बड़ा ही सरल, सिंपल सा, व्यवहारिक भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से पढ़िएगा। कहते हैं जॉन मिल्टन, When I consider how my light is spent, ere half my days। कहते हैं जब मैंने जाना, जब मैंने समझा कि किस प्रकार मेरे आधे जीवन से पहले ही मेरी आँखों की लाइट चली गई। स्पेंड मीन्स होता है खर्च होना। खर्च होना मतलब यहाँ पे खर्च होना नहीं, यहाँ पे है चले जाना। कहते हैं जब मैंने जाना कि मेरे आधे जीवन से पहले ही मेरी आँखों की ज्योति, मेरी आँखों की रोशनी चली गई इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। और ये संसार जो है कैसा हो गया? डार्क। डार्क मीन्स अंधकारमय, और वाइट मीन्स विस्तृत। का इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में मेरी आँखों की रोशनी मेरे आधे जीवन में ही विलुप्त हो गई, चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास जो मेरी एक क्षमता है, मेरे पास जो एक टैलेंट है, मेरी एक योग्यता है, विच इज़ डेड टू हाइड। विच इज़ डेड टू हाइड मीन्स होता है जिसे छिपाना मृत्यु के वर्ण जैसा है। कवि कहता है कि मेरे पास मेरी एक ही योग्यता है, इसको यदि मैं छिपा रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैं मृत्यु को वर्ण कर रहा हूँ, अर्थात ये बड़ी ही गलत बात है। मैं इस क्षमता को अपनी छिपाना नहीं चाहता था, मगर चूंकि अब मैं अंधा हो गया हूँ, मेरे आँखों में रोशनी नहीं बची है, तो मैं कैसे अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकता हूँ। कवि कहता है कि मेरे पास केवल एक योग्यता है, और वो योग्यता है कि अपनी कविताओं के माध्यम से मैं ईश्वर की सेवा करूं, मैं लोगों को बताऊं कुछ। मगर अब चूंकि मेरे आँखों की रोशनी नहीं बची, इसलिए मेरी ये योग्यता जो है वो निरर्थक हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉस्ट विद मी यूजलेस। लॉस्ट का मतलब है पड़े रहना, यूजलेस मीन्स बेकार। कह रहा है मेरा जितना भी जीवन बचा है, उस संपूर्ण जीवन में ये जो योग्यता है, मेरी जो कविता लिखने की योग्यता है, वो बेकार पड़ी रहेगी, निरर्थक पड़ी रहेगी, उसका अब मैं कोई भी उपयोग नहीं कर पाऊंगा। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। देखिए मेकर यहाँ कैपिटल से हम बना हुआ है, गॉड के लिए आया हुआ है। गॉड के लिए जब कभी भी हम कोई शब्द यूज करते हैं, कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि यद्यपि मेरी आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, बेंट, बेंट मीन्स आतुर, यद्यपि मेरी आत्मा आतुर है, उत्सुक है अपने बनाने वाले की, अर्थात अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए। यद्यपि मेरी आत्मा ये चाहती है कि मैं अपने ईश्वर, अपने निर्माता, अपने बनाने वाले की, अपने इस टैलेंट के माध्यम से विधिवत सेवा करूं। किस टैलेंट के माध्यम से? कविता के माध्यम से। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे आधे जीवन में मेरे आँखों की रोशनी चली गई, अब मैं कविता नहीं लिख सकता, अपने मेकर की सेवा नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस चीज़ पर कवि बहुत अधिक दुखी है। फिर आगे वो कहता है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट।
जब मेरा ईश्वर, जब मेरा निर्माता, मेरा अकाउंट का मतलब होता है हिसाब किताब, जब मेरा हिसाब किताब देखेगा, रिटर्निंग चाइल्ड, और वापस लौटने पर कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और चाइल्ड मीन्स फटकारना। कह रहा है कि जब ईश्वर मेरे वापस लौटने पर, अर्थात मेरी मृत्यु के पश्चात जब मैं ईश्वर के पास पहुंचूंगा और वो मेरे हिसाब किताब देखेगा, किसका? गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, मेरे दिनों की मेहनत का, अर्थात ईश्वर ने मुझे पृथ्वी पर जो भेजा था काम करने के लिए, एक टैलेंट को दिया था, कविता लिखने के टैलेंट को दिया था, उस जब मैं वापस जाऊंगा मरने के पश्चात ईश्वर के पास और वो मेरा हिसाब किताब देखेगा, तो कहीं ऐसा न हो कि वापस लौटने पर वो मुझे फटकारे, मुझे डांटे। तो इसका एक जवाब सोच लेता है कवि, लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। कह रहा है कि मैं तुरंत ही, फाउंडली मीन्स वैसे होता है फुलिशली, मूर्खतापूर्वक, कहता कि मैं जवाब दे दूंगा तुरंत कि मेरे आंखों की रोशनी चली गई। ब्लेम करता है ईश्वर को कि जब ईश्वर हिसाब किताब मांगेगा और हमसे कहेगा कि मैंने तुमको ये क्षमता दे करके भेजा था और तुमने क्या किया वहाँ पे, इस क्षमता का कैसा तुमने उपयोग किया, तो डांटेगा जब मुझे, तो मैं कह दूंगा कि तुमने तो मेरी आंखों की रोशनी ले ली थी, मैं किस प्रकार तुम्हारी सेवा करता, मैं किस प्रकार संसार में कोई काम कर पाता। देखिएगा दोस्तों, इसके आगे का जो है पूछा गया है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन पेशेंस मीन्स वैसे होता है धैर्य, यहाँ पर पेशेंस मीन्स है अंतरात्मा और प्रिवेंट मीन्स रोकना, लेकिन मेरी अंतर आत्मा ने मुझे तुरंत ही रोक दिया। तो कहता कि अंतरात्मा तुरंत रोकती है। द मर्मर, मर्मर मीन्स होता है स्लो साउंड, भनभनाता हुआ स्वर, एक शिकायती लहजे में सून रिप्लाइज, तुरंत जवाब देता है। कवि जब ये सोचता है कि जैसे ही ईश्वर मुझे डांटेगा मेरे हिसाब किताब देखकर, मेरे दिनों का लेखा जोखा देखकर, तो मैं कह दूंगा कि आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, मैं किस तरीके से आपकी सेवा करता, तो तुरंत अंतरात्मा रोकती है और एक मध्यम सी, बहुत हल्की सी आवाज आती है अंदर से और कहती है, गॉड डट नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, कि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्य की या फिर उसके उपहारों की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि तुरंत ही अंतरात्मा से एक आवाज उठती है, एक आवाज आती है जो क्या बताती है, कहती है कि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्य, किसी भी मनुष्य के कार्य या उसके उपहारों की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। क्या आगे कहता है कि जो अपने कर्तव्यों का, जो अपने जो भी कर्तव्य हमें जीवन में दिए गए हैं उनका कायदे से निर्वहन करता है, वही व्यक्ति उसकी सच्ची सेवा करता है। अर्थात यदि हमें ईश्वर की सच्ची सेवा करनी है तो जो हमें कर्तव्य जीवन में मिले हुए हैं उन कर्तव्यों का हम ईमानदारी से निर्वहन करें। और ये जो लास्ट स्टेंजा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है, आप सोच लीजिए कि जरूर आएगा, इसलिए इसको कायदे से देख लीजिए। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं के समान है। किसकी स्थिति? ईश्वर की। यही अंतरात्मा से आवाज आती है कि ईश्वर की स्थिति राजाओं के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। हजारों देवदूत, यहाँ पे थाउजेंड्स आया है, हजारों किसके लिए? देवदूत, अर्थात ईश्वर के सेवक। हजारों देवदूत तत्पर गति से, आतुर गति से, बिना आराम किए हुए पृथ्वी पर और समुद्र में, अर्थात जल में तथा स्थल में हजारों देवदूत एक तीव्र गति से हमेशा बिना आराम किए हुए उसकी सेवा में लगे रहते हैं। हमेशा हजारों देवदूत ईश्वर की सेवा में पृथ्वी पर, समुद्र में, जल में, स्थल में
हमेशा उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, बगैर रेस्ट लिए, बिना आराम किए। दे आल्सो सर्व, और वे भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं और उसके बाद उसके परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये लेसन हमने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया कायदे से। आप इसको देखिएगा, बार बार देखिएगा वीडियो को और समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम इसके बाद में इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन आपको कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं इस पोएम का, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लिखी हुई है जॉन मिल्टन के द्वारा। देखिए, इन दिस पोएम द पोएट जॉन मिल्टन सेज अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। प्रस्तुत कविता में जॉन मिल्टन ने अपने अंधेपन के बारे में बताया है। बड़ी सरल सी भाषा मैंने लिख रखी है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस कविता में कवि जॉन मिल्टन ने अपने अंधेपन के बारे में बताया है। ही इज़ वेरी मच सैड ऑन इट, वो अपने अंधेपन पर बहुत अधिक दुखी हैं। ही सेज, वो कहते हैं, दैट ही हैज़ ओनली वन टैलेंट, कि उनके पास केवल एक ही क्षमता है, एक ही दक्षता है, एक ही योग्यता है, विच इज टू राइट द पोएम्स, जो कि कविता लिखने की है। अर्थात कवि के पास ईश्वर ने सिर्फ एक योग्यता दी है और वो योग्यता कविता लिखने की है। बट आफ्टर दिस, लेकिन इसके बाद, किसके बाद? अंधेपन के बाद, इट इज़ यूजलेस, ये भी बेकार हो गई। कवि अपने अंधेपन पर दुखी है। वो कहता है कि उसके पास इकलौती एक योग्यता है और वो योग्यता कविता लिखने की है, लेकिन अंधे होने के बाद वो भी यूजलेस हो गई, बेकार हो गई, निरर्थक हो गई। ही इज़ अनेबल टू राइट द पोएम्स ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के कारण वह कविता लिखने में असमर्थ है। अब वो कविता नहीं लिख सकता। ही ब्लेम्स टू गॉड फॉर दिस, और इसके लिए वह आरोप ईश्वर पर लगाता है। इसका दोषी ईश्वर को मानता है। वो मानता है कि उसके आधे जीवन में, उसकी युवावस्था में, उसके प्राइम टाइम में ही जो अंधा हो गया, वो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी ईश्वर है। वो ईश्वर को इस चीज़ का ब्लेम करता है, इस चीज़ का दोष देता है। तभी क्या होता है? बट हिज इनर सोल, देखिए ये इनर सोल का मतलब होता है अंतर आत्मा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंतर आत्मा। उसकी अंतर आत्मा प्रिवेंट्स हिम, उसे तुरंत रोकती है। जब वो कहता है कि ईश्वर उसके अंधेपन के कारण दोषी है, इसलिए उसकी योग्यता जो समाप्त हो गई है कविता लिखने की, वो ईश्वर की सेवा करना तो चाहता है लेकिन अंधेपन के कारण नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसके आधे जीवन में ही उसके आँखों की रोशनी, उसके आँखों की ज्योति छीन ली है। तभी उसकी अंतरात्मा उसे रोकती है एंड टेल्स, और कहती है, दैट द स्टेट ऑफ गॉड इज लाइक ए किंग, कि ईश्वर की जो स्थिति है वो एक राजा के समान है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक्सप्लेनेशन जो आगे करेंगे वो भी कवर होगा। उसकी अंतरात्मा कहती है कि ईश्वर की स्थिति एक राजा के समान है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स ऑलवेज बी रेडी टू सर्व हिम विदाउट रेस्ट ऑन लैंड एंड ओशन, हजारों देवदूत बिना आराम किए पृथ्वी पर, समुद्र में, जल में, स्थल में उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कहते हैं अगर मनुष्य समझता है कि सिर्फ मैं ईश्वर की सेवा कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर तो एक राजा के समान है जिसकी सेवा में हजारों देवदूत आकाश पे, पाताल पे, पृथ्वी पे, हर जगह पर बिना रेस्ट किए हुए सिर्फ उसके आदेश की प्रतीक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। गॉड डज नॉट नीड एनी मैन्स वर्क और गिफ्ट, ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्य की या किसी भी व्यक्ति के उपहारों की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम कहीं ईश्वर को जाके कोई उपहार चढ़ाते हैं, कोई उसके लिए कार्य करते हैं, तो हम उससे मांगते हैं उल्टा कुछ, मगर ईश्वर को हमारे किसी भी कार्य या हमारे
उपहार की आवश्यकता नहीं है। सो डोंट ब्लेम हिम, इसलिए ईश्वर पर दोष मत दो। द पर्सन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ड्यूटीज मीन्स कर्तव्य, ड्यूटीज का मतलब है कर्तव्य, और परफॉर्म मीन्स निर्वहन, जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से, जिम्मेदारी से निर्वहन करता है, ही सर्व द गॉड बेस्ट, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है। तो इसलिए कोई भी दुख पड़ता है या कोई भी खराब स्थिति हमारे जीवन में आती है तो इसका दोष आप ईश्वर को मत दीजिए, इसके दोषी सिर्फ हम हैं, खुद हैं, हमारे कर्म दोषी हैं, ईश्वर इसके लिए दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की स्थिति तो राजा के समान है, हजारों देवदूत, हजारों नौकर बिना आराम किए जल स्थल दोनों में उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो बच्चों, ये सेंट्रल आइडिया थोड़ा बड़ा हो गया, आप लोग अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा करके तैयार कर लीजिएगा। 4-6 बार वीडियो देखेंगे, ऑटोमेटिक ये तैयार हो जाएगा, रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब जो इसके इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, मैं अभी इसी वीडियो में करा के इसको पूरा करा रहा हूँ इस पार्ट को, और अगले पार्ट में फिर आगे देखा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखो बच्चों, इसका जो एक्सप्लेनेशन करना है, पहला स्टेंजा है, दो माई सोल से लेकर के फॉन्डली आस्क। पेपर में भी आपको ये करना है कि स्टेंजा दिया हुआ होगा जिसको एक्सप्लेन करना है, आप शुरू के 2-3 शब्द लिखेंगे, डॉट डॉट करेंगे और लास्ट के 2-3 शब्द लिख के छोड़ेंगे। उसके बाद में नीचे 3 हेडिंग डाली जाएंगी, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ आपको। रेफरेंस में ये लिखा जाता है, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड या टेकन, जो आपको उचित लगे लिख लीजिए, फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम डालेंगे। ध्यान ये रखना है कि जितने भी शब्द हैं सबका पहला अक्षर कैपिटल होगा, और कंपोज्ड बाई लिखेंगे। पोएम में कंपोज्ड बाई लिखते हैं, और जब प्रोज का करते हैं तो रिटन बाई लिखते हैं, ये ध्यान देंगे। और कवि का नाम डाल देंगे, और पाठ का नाम और कवि का नाम दोनों को सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे। तो दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन, ये रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा जाता है, जिसको हम प्रसंग बोलते हैं, उसको ये लिखते हैं कि किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो सीधी सी बात है, आपने भी पाठ पूरा पढ़ लिया है, अपने अंधेपन के बारे में बताता है कवि, वही लिखेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने अंधेपन के बारे में बताया है। ही इज़ वेरी सैड फॉर इट। ऑब्वियसली सीधी सी बात होगी कि अगर कोई अंधा हो गया अपनी युवावस्था में तो वो दुखी होगा। तो वही चीज़ यहाँ भी हम लिखेंगे कि वो इस पर या अपने अंधेपन पर बहुत दुखी है। लास्ट हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, जैसे हिंदी में करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा, अपने शब्दों में लिखना होगा, और कोशिश करेंगे कि सरल शब्दों में लिखें, छोटे छोटे से सेंटेंस बनाएं, उनको ट्रांसलेट करें, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। हालांकि हमने सेंट्रल आइडिया में जो लिखाया है काफ़ी हद तक आपको उससे मिल जाएगा, आप उससे भी लिख सकते हैं। देखेंगे, द पोएट इज़ वेरी मच सैड ऑन हिज ब्लाइंडनेस। कवि अपने अंधेपन पर बहुत अधिक दुखी है। वेरी मच मतलब बहुत अधिक, कवि अपने अंधेपन पर बहुत अधिक दुखी है। द लाइट ऑफ हिज आईज हैज़ गॉन इन हिज प्राइम टाइम। प्राइम टाइम को हम बोलते हैं युवावस्था, प्राइम टाइम को हम बोलते हैं युवावस्था। उसकी युवावस्था में ही उसके आँखों की ज्योति चली गई, यानी अपनी जवानी में या अपने आधे जीवन में ही वो अंधा हो गया। ही हैज़ ओनली वन टैलेंट। उसके पास केवल एक योग्यता है, उसके पास केवल एक योग्यता है। टैलेंट को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं योग्यता।
इट इज़ टू राइट द पोएम। और वो योग्यता कौन सी है? कविताएं लिखने की योग्यता। कवि के पास सबसे पहले देखते हैं, कवि अपने अंधेपन पर बहुत दुखी है, उसकी युवावस्था में ही उसकी आंखों की ज्योति चली गई है, उसके पास केवल एक योग्यता है और वो योग्यता है कविताएं लिखना। बट नाउ इट इज़ यूजलेस, लेकिन अब ये भी बेकार हो गई है, क्योंकि बिना आंखों की ज्योति के वो कविताएं नहीं लिख सकता। ही इज़ अनेबल टू राइट द पोएम्स, वो कविताएं लिखने में असमर्थ है। अनेबल का मतलब असमर्थ, वो कविताएं लिखने में असमर्थ है। ही वॉन्ट्स टू सर्व गॉड विद हिज ओनली टैलेंट, वो अपने उस इकलौती योग्यता के द्वारा ईश्वर की सेवा करना चाहता है। बट नाउ इट इज इम्पॉसिबल, यहाँ पे यूजलेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा इम्पॉसिबल। लेकिन अब यह चीज़ असंभव है, सही कर लेते हैं यहाँ पे इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल को हिंदी में कहेंगे असंभव। बिना आँखों की ज्योति के अब जो वो ईश्वर की सेवा अपने कविताओं के माध्यम से करना चाहता है वो अब बिल्कुल असंभव है। ही थिंक्स, वो सोचता है, व्हेन आफ्टर हिज डेथ ही विल रीच टू गॉड, कि जब मृत्यु के पश्चात वह ईश्वर के पास पहुँचेगा, ही स्कोल्ड हिम, तो ईश्वर उसे फटकारेगा। व्हेन गॉड विल सी अबाउट द वर्क्स ऑफ हिज लाइफ, जब ईश्वर उसके जीवन के कार्यों को देखेगा, उसके जीवन के कार्यों का लेखा जोखा देखेगा, हिसाब किताब देखेगा, अकाउंट देखेगा, ही विल स्कोल्ड हिम, वो उसे फटकारेगा। ही थिंक्स एट वंस, और तुरंत ही वो सोच लेता है, ब्लेम्स टू गॉड फॉर दिस, कि इस चीज़ के लिए वो ईश्वर को दोषी ठहरा देगा, कहेगा कि आपने मेरे जीवन की ज्योति, मेरे जीवन की रोशनी जब मेरे आधे जीवन में ही ले ली है तो मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। तो बच्चों, इस तरीके से ये पहला जो स्टेंजा था इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं अगला एक और कराता हूँ एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कायदे से आप लोग तैयार करिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये लास्ट स्टेंजा है, हिज स्टेट इज किंगली से लेकर के एंड वेट तक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है। देखिए रेफरेंस सेम रहेगा जो आप देख चुके हैं पिछले वाले में, कॉन्टेक्स्ट में लगभग सेम है, बस थोड़ा सा हमने बढ़ाया है कि उसकी अंतरात्मा उसे ईश्वर की स्थिति के बारे में बताती है। इस चीज़ को बढ़ा लेते हैं, बाकी तो वही है कि दुखी है वो कवि अपने अंधेपन पर, और इसका दोष देता है किसको? ईश्वर को। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द पोएट इज ब्लाइंड, कवि अंधा हो चुका है। हिज आई साइट हैज़ गॉन इन हिज प्राइम टाइम, प्राइम टाइम अभी हमने आपको बताया था युवावस्था, उसके आँखों की ज्योति उसकी युवावस्था में ही चली गई है। ही ब्लेम्स गॉड फॉर इट, इसके लिए वह ईश्वर पर दोष लगाता है, अपने अंधेपन का दोष वह ईश्वर को देता है कि ईश्वर ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली है। बट हिज इनर सोल सेज टू हिम अबाउट द स्टेट ऑफ गॉड, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे ईश्वर के महत्व के बारे में, ईश्वर की स्थिति के बारे में बताती है। क्या कहती है? द स्टेट ऑफ गॉड इज लाइक ए किंग, कि ईश्वर की जो स्थिति है वो एक राजा के समान है। ही डज नॉट नीड एनी मैंस वर्क और हिज गिफ्ट, उसे किसी भी व्यक्ति की कार्य की या उसके उपहारों की आवश्यकता नहीं है। अंतरात्मा जो कवि की है वो कहती है कि ईश्वर की स्थिति को तुम नहीं समझते, ईश्वर पर दोष मत लगाइए। ईश्वर की स्थिति जो है वो एक राजा के समान है, उसे किसी भी साधारण व्यक्ति के कार्य या फिर उसके उपहारों की आवश्यकता नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स ऑलवेज बी रेडी ऑन अर्थ एंड ओशन टू सर्व हिम विदाउट रेस्ट, हजारों देवदूत बिना आराम किए उसके आदेश का पालन करने के लिए जल और स्थल दोनों में सदैव तत्पर रहते हैं।
सो डोंट ब्लेम टू गॉड फॉर एनी फॉल्ट ऑफ योर्स। इसलिए अपनी किसी भी गलती के लिए ईश्वर को ब्लेम मत करिए, ईश्वर पर दोष मत लगाइए। सो डोंट ब्लेम टू गॉड फॉर एनी फॉल्ट ऑफ योर्स। ठीक। द पर्सन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ही सर्व्स हिम गॉड, वही उस ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी ये पोएम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये कंप्लीट होती है यहाँ पर। और अब कल से सिंथेसिस की सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बहुत ही विस्तृत तरीके से विद कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। लंबे वीडियोज होंगे, मे बी 1 आवर, एक वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास का होगा। आपको क्लियर कट बस वीडियो को देखना है। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, आप कहीं भी पढ़िए, दुनिया में किसी भी टीचर के पास पढ़िए, मगर मेरे वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बड़ा ही बेनिफिट मिलेगा इससे और आप अपने जीवन में सफल होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये चैप्टर समाप्त हो रहा है यहाँ पर। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।